इमरान खान को ये कहा गया कि अब वो फाइनल कॉल देंगे अडयाला जेल से, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से कारकुन, अभी ये नहीं पता कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे या सूबाई दारुल हुकूमतों में उनकी हुकूमतों को उल्टाने की कोशिश करेंगे, अभी ये वाज़ेह नहीं है। लेकिन क्यों इस बार इमरान खान की कोर्ट में ये बाल फेंका गया है पीटीआई की जेल से बाहर लीडरशिप की जानिब से? पहले तो गंडापुर कॉल देते थे, कभी बैरिस्टर गोहर कॉल देते थे, अब वो कहते हैं कि इमरान खान फाइनल कॉल देंगे। इसकी वजह क्या है? आज के पॉडकास्ट में हम ये इसका जायज़ा लेंगे। मेरे साथ एक बड़े सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर फैज़ान बंगश मौजूद हैं। फैज़ान से गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि ये जो चढ़ाई की बातें हैं, इसके पीछे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम की नज़र में नहीं आती। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसकी मैं बात करने लगा हूँ। अगर चाहे तो केपी हुकूमत इसकी तरदीद कर सकती है, इसको चैलेंज कर सकती है। हम इसका पूरा जवाब देने के जो है वो मजाज हैं और उनको देंगे। ख़बर ये है कि जामे मसाजिद KPK की जो हैं उनमें सूबाई ख़जाने से 96 करोड़ रुपया बांटा गया है। ये मसाजिद के आइमा के नाम पे बांटी गई रकम है और डायरेक्टली महकमा औकाफ से नहीं गई, डायरेक्टली KPK के फाइनेंस डिपार्टमेंट से DCs और ACs के अकाउंट में शिफ्ट हुई है। तो डिप्टी कमिश्नरों और असिस्टेंट कमिश्नरों के ज़रिए ये रकम बांटी गई है। इसकी तफसील मैं बाद में आपको बताता हूँ थोड़ी सी इस खबर में और आगे क्या है। पहले फैज़ान बंगश से बात करते हैं। फैज़ान, ये जो मस्जिदों में रकमें इतनी बड़ी करोड़ों रुपए, 96 करोड़ रुपया बांटा गया है, डॉक्यूमेंट मौजूद है मेरे पास, और इसकी बात तफसील और थोड़ी सी मैं बता देता हूँ नाजरीन के लिए कि मैंने जैसे पहले कहा ना कि औकाफ डिपार्टमेंट से रकम नहीं गई, डायरेक्टली गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, पंच हुई है DCs के अकाउंट में और उसके बाद बांट दी गई। अब इससे मज़ेदारी की बात आपको बताऊं कि इसका ऑडिट हुआ है। ये जो रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट में से मैं ये रिपोर्ट मैं इंक्वायरी जो है आपको सामने रख रहा हूँ, हमारी स्क्रीन पर भी लोग इसको देख लें। उसमें कहा गया है कि ये क्या वाकया ही KPK की जामे मसाजिद के आइमा में बांटी गई हैं या नहीं। तो ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि नहीं, क्योंकि ऑडिट टीम को इन डिप्टी कमिश्नरों ने, उनके जो DOs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, उनको ये सबूत नहीं दिया कि ये रकम किन आइमा में बांटी गई है, कब बांटी गई थी, उन जो चेक जारी हुए उनके नंबर क्या है, यानी रिकॉर्ड पे कोई शय नहीं। तो ये हो सकता है कि PTI के कारकुनों को आइमा बना के उनमें बांट दी गई हो सकता है ना। भी डॉक्यूमेंट ये कह रहा है, डॉक्यूमेंट तो इस पर बता रहा है 1,35 करोड़ निकलवाया गया था, 96 करोड़ बांट दिया गया और बाकी जो हैं वो पैसे उन्हीं के अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नुक्ता है मेरा कि क्यों ये उन्होंने मस्जिदों में क्या चाहते हैं कि ये मस्जिदों के जो मदरसों के तलबा हैं वो भी अब इस्लामाबाद की तरफ उनको भी लेके आना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब पहले आपकी यहाँ आमादा करने का और इस पर मदु करने का पॉडकास्ट में। ये वाकई बहुत बड़ी ख़बर है और मेरे नज़दीक तो काफ़ी शॉकिंग भी है कि 96 करोड़ एक सूबे में जो कि पहली बड़ी स्ट्रगल कर रहा है गुर्बत से, जो कि बहुत और दीगर मसाइल से वो स्ट्रगल कर रहा है, परेशानी में है, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सूबा जो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गया चंद सियासतदानों की नाकबंदोशी की वजह से रियासत से, जिससे आप कभी लड़ ही नहीं सकते। मतलब एक रियासत एक तरफ है और दूसरी तरफ एक सूबे के अवाम को एक तरफ खड़ा कर दिया गया है। तो ये तो बहुत ही मेरे नज़दीक बड़ी एक भूचाल लाने वाली ख़बर है कि 96 करोड़ आप बांट रहे हैं, जिसका कोई आप कह सकते हैं कि असेंबली या तो आपने उसको एतमाद में नहीं लिया क्योंकि असेंबली के थ्रू आना चाहिए। चलें अगर असेंबली को आपने अंदर खाते अपने, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी है वहाँ पे, आपने साइन वगैरह करा भी लिए, तो असल जिस मकसद के लिए वो रकम ली गई कि अगर आइमा बांट रहे हैं, आइमा बांटने का एक बुनियादी मकसद तो ये होना चाहिए कि बैनुल जो आप कह सकते हैं कि हम आंगई पैदा हो लोगों में और लोगों को दर्ज दिया जाए कि एक्सट्रीमिज़म से या टेररिज्म से बचा जाए। लेकिन अगर वाकई मदारिस के तलबा में या आप कह लें कि अपने कारकुनान में ये रकम बांटी जा रही है और इसके पीछे ये मकसद है कि आपने रियासत पे चढ़ाई करनी है, ये मशकूक भी है बंगश, ये मशकूक भी है इस लिहाज से कि यानी वो पता नहीं किस में बांटी गई है। यही बात है कि अगर खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले एक साल से, तो एक बात है देखें तहरीक इंसाफ की एक तारीख तो है, उसमें कामयाबियाँ भी हैं। 96 में जिस जमात का सफ़र शुरू हुआ 28 साल हो गए। 2013 में उनको पहली कामयाबी हुई, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनी और ये वाहिद सूबा है जहाँ पे 3 बार लगातार खैबर पख्तूनख्वा में PTI ही इक़्तिदार में आई है लगातार। 2018 में PTI ने मरकज़ में हुकूमत बनाई, पंजाब में बनाई, तो ये भी उन्होंने एक कामयाबी हासिल की थी कि उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो विनिंग स्ट्रीक थी उसको ब्रेक लगाया था 85 के
के बाद, कभी नून लीग जीती थी, कभी काफ लीग और कभी जीम लीग, मुस्लिम लीग जुनेजो, लेकिन वो जीते। लेकिन बहरहाल मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि अब इमरान खान साहब यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी अपनी जगह पे, एक मैंडेट है उनके पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब नाकपत अंदेशी से फैसले किए जाएंगे तो वो हमेशा नुकसान करता है। कारकर्दगी तो सब सामने है, ये देखना, ये उनकी गुड गवर्नेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं कह रहा हूँ कि ये पैसा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो। खैर मुझे बताएं कि अगर मजहबी टच वाला एक मामला चलता पीटीआई में, अगर ये मजहबी सेंटीमेंट को आप कह सकते हैं कि इंसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता रियासत के ख़िलाफ़, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान का एक ज़रा डिफरेंट डायनमिक्स का सूबा है, वहाँ पे मदारिस की बड़ी डोमिनेंस है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी उससे लगता है, वहाँ पे जो डायनमिक्स हैं बहुत सेंसिटिव हैं, बड़े अलग डायनमिक्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसका मकसद ये है कि इसको, इस पैसे को जो कि पब्लिक मनी है 96 करोड़, वो 96 करोड़ अगर आवाम पे लगाया जाए तो ज़ाहिर है मामला कुछ और होते हैं। और अगर दिए हैं उसका कोई मकसद होगा, मुझे तो जो अगर इस बात में उनके गंडापुर आते रहे, इस्लामाबाद आते रहे धरना देने, जुलूस लेके, उसमें ये कारकुन शामिल हो सकते हैं ये सारे? नहीं, देखें एक बात है, लेट्स बी फेयर इस मामले में, कारकुन तो खैबर पख्तूनख्वा तो उनकी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे वो मुसलसल जीत रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो सेंटीमेंट है वो तो पीटीआई के हक में ही है, जो मेजॉरिटी सेंटीमेंट है। लेकिन अब जाहिर है, मैं कहता हूँ कि नाकपत अंदेशी जो है नहीं, वो कारकुनों में बांट देते हैं ना 96 करोड़ मसाजिद के अहमा में बांटने का। इस मामले में ये ज़रूर है कि मैं कहता हूँ कि अभी उनका वर्जन आना बाकी है उनकी गवर्नमेंट का कि उन्होंने क्या किया। लेकिन अगर जो बात आप कह रहे हैं कि अगर अहमा में नहीं बटे वाकई, और अगर इधर उधर बढ़ गए हैं और वो रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, तो वो तो बहुत खतरनाक बात है। साहब कहता हूँ कि इसका एक इंक्वायरी होनी चाहिए फेडरल लेवल पर भी, प्रोविंशियल लेवल पर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब इसकी इंक्वायरी कैसे होगी? देखिए, ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, उसका मैकेनिज्म ये है कि वो उस सूबे की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, उसका पीटीआई की ट्रेडिशन ये रही है कि उस जो अपोजिशन लीडर होता है उसको उसका चेयरमैन बना देते हैं। इस बार क्या हुआ है? इस बार हुआ ये है कि बाबर सलीम सवाती जो स्पीकर हैं केपी के असेंबली के, वो ही पीएससी के चेयरमैन भी हैं। ऐसा ही है, ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही, ऐसा ही ना। है। अच्छा, पता क्या, अब पीएससी का चेयरमैन स्पीकर असेंबली है, और वो किनकी पार्टी से? वो इसकी इस ऑडिट रिपोर्ट को, इस पैरे को कैसे डिस्कस करेगा, इसको कैसे लाएगा, इसकी इंक्वायरी कैसे करेगा? यही बात है। यानी ये लगता नहीं कि कोई करेगा, उनका तो अपना तो जुर्म है, तो अपने उस जुर्म की इंक्वायरी किसने करनी है? मतलब आप खुद ही मुनसिफ हैं, मतलब ये बात ठीक है कि आपका सब कुछ जो है वो आपको जब आपके अपने हाथ में है, तो आप किस तरीके से इंक्वायरी, इसमें शफाफियत पे बहुत चैलेंज हो सकते हैं। ये कुछ नहीं होना, ये इंक्वायरी मैं आपको कह रहा हूँ कुछ नहीं होना। लेकिन 96 करोड़ खुदा ना कहाँ पे आना है वर्जन? मैं तो कह रहा हूँ बैरिस्टर साहब इस पे वर्जन देना चाहें तो दे दें, हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। बाकी है कि खुदा ना खास्ता और अगर चैलेंज करना है तो फिर पीएससी में अपनी पीएससी की मीटिंग बुलाएं, बाबर सलीम साहब, स्वाति साहब बुलाएं और इसको डिस्कस करें पैरे को, और इसकी छान फटक करें। यार, ये पब्लिक मनी इस तरह से है कि वो सूबा जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर कहते थे कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, तो ये पैसे आपने आयमा में बांटे हैं। अच्छा, आम तौर पे आयमा जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के महल्लेदार होते हैं, वो खाते पीते लोग होते हैं, उनमें पैसे बांटने का तो कोई तुक नहीं बनता ना। अगर ये आयमा कारकुन है, कारकुनों के बेस में, बिल्कुल आयमा के बेस में कारकुन है, इतनी बड़ी फंडिंग जो नीचे हुई है, इतनी बड़ी फंडिंग, मतलब एक पब्लिक मनी है ना 96 करोड़, फिर एक ऐसे सूबे में जहाँ पे आपको पता है कि एक जो सेंटीमेंट है वो बाकी सूबों के खिलाफ बड़ा हाई है, और दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको रियासत से लड़ाई हो रही है। और मेरे ज़हन में आता है, आप क्या समझते हैं इसमें? मैं समझता हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है जेयूआई की, बिल्कुल उसको भी काउंटर किया, उसको भी काउंटर, बिल्कुल उसको और जमात इस्लामी की भी, और पीटीआई का ज़रा थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है पॉलिटिक्स का। वो इतनी मदरसों में और मसाजिद में उनकी इतनी नहीं है, तो कहीं अपनी वहाँ बेस बनाने के लिए तो नहीं इस्तेमाल? देखें, उनका मकसद है, अगर पीटीआई बांट रही है और अपने कारकुनों में बांट रही है तो जाहिर है उनका मकसद ये होगा नून लीग या जेयूआई को मजबूत करना नहीं होगा। जो अहमा मसाजिद हैं, जामे मसाजिद, उनको तो ये मुतालबा करना चाहिए कि हमारे नाम पे ये पैसे कौन ले गए। ये बात ठीक है, इस खबर के बाद तो यकीनन मुतालबे भी करेंगे, क्योंकि जाहिर है अगर वो पैसा है, फंडिंग देखें, अगर वो फंडिंग है आपके वजारत मजहबी बूर के लिए या आयमा के लिए आप कह लें, तो वो उन्हीं को जानी चाहिए ना। इसका वाकई में, और दूसरी बात जो आपने खुद कर दी है कि वहाँ पे जब जो ऑडिट जिन्होंने करना, जिस तरह बाकी असेंबलियों में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अपोजिशन से हैं, ये अपोजिशन लीडर हैं, अली अदर गिलानी है यहाँ से, तो अगर आप देख लें इस तरीके से ऑडिट ही आपने खुद करना है, तो फिर तो शफाफियत पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। वो तो होना ही नहीं ना। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि ये जो इमरान खान को उन्होंने कहा कि अब वो काल देंगे, इसकी क्या रीज़न? देखें, पीटीआई बताऊँ आपको कि अब वो उनके पास तरीके इंसाफ का ना अच्छा वक्त तो नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। 2022 में उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिला था। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग, और ऐसा तो नहीं कि कहीं से इशारा है कि इमरान खान को बाहर निकालना है
और इमरान खान से फिर मुज़ाकरात हों जाके डायरेक्टली। अब देखें पता क्या, और इमरान खान ही फैसला करे कि हमने कॉल दे दी है पूरे मुल्क से, तो कॉल ऑफ मैं कर रहा हूँ। तो साहब ये हुआ ये है कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए हैं। अच्छा मुझे ये खबर पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए हैं और यूएसए में भी इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, रजीम चेंज कह लें, वहाँ पे तो हुआ है, यहाँ पे तो चलें वही रजीम कंटिन्यू हो गई किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अब मामला ये है कि अगर ये मामला इस तरीके से जो इमरान खान साहब पर डाला गया है, तो पहली बात है कि पीटीआई, लेकिन दूसरा बड़ा कद किसका है तहरीक इंसाफ में, परवेज़ लाई साहब का। सदर कौन है? चौधरी परवेज़ लाई। वो क्या कर रहे हैं आजकल? खामोश हैं। अब पार्टी में टसल किस बात की? लीडरशिप की। बुशरा बीबी रिलीज़ होती है कहाँ गई? खैबर पख्तूनख्वा गई। यहाँ पे अलीमा साहिबा ने बनी गाला को संभाला था, लेकिन अब क्या हुआ कि बुशरा साहिबा ने आखिर साथ ही अब बनी गाला को भी संभाल लिया है और खैबर पख्तूनख्वा को भी संभाल लिया। तो इसका मतलब है बिल्कुल, तो वो इसका मतलब है कि पार्टी में फुल कमांड एंड कंट्रोल वो खुद चाहती हैं कि मेरा ही कंट्रोल रहे। तो ये तो नज़र आ रहा है। और अब दूसरी बात जो है, इमरान खान फ़र्क क्या पड़ेगा? कोई ख़ास नहीं। देखें, असल बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अभी बुरा टाइम इसलिए भी है कि उनकी वो तो बार बार उसकी तरदीद करते हैं। वो कहती हैं कि नहीं, वो इमरान खान भी कहते हैं वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान साहब यूटर्न तो लेते रहना क्या? किस बात में यूटर्न नहीं हुआ? आपको पता कौन सा मामला ऐसा है? वो कभी कहता है मैं इलेक्शन में जाऊंगा, कभी कहते हैं नहीं जाऊंगा। ये एक बात नहीं। इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत में और बाकी सियासतदानों में ना थोड़ा फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब तमाम तर अपनी कामयाबियों के बावजूद, अपने ग्लैमर के बावजूद, अपनी खुशकिस्मती के बावजूद, वो जो नागपत अंदेशी है ना, उससे बहुत नुकसान किया उन्होंने। 2013 में एक तो आप बड़ी मुश्किल से पहले आप असेंबली पहुंचे, ठीक है, आप कहते हैं धांधली हुई। आपने फिर क्या हुआ? आधी टर्म आपने गुजार दी असेंबली के बाहर। यानी बजाय इसके आपने इतनी मेहनत की कि असेंबली में आपके मेंबरान पहुंचे और फिर आप उनसे कहते हैं मैं इस्तीफा लूंगा। और कमाल था कि 2014 में ज़िमनी इंतखाब उनकी पार्टी लड़ रही है और जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे आप इस्तीफे ले रहे हैं। यानी जो जीते हुए हैं वो इस्तीफा दें और ज़िमनी इंतखाब, ये तो उनकी हिस्ट्री है, इनकी हिस्ट्री है। और ऐसा होता रहा है। जिनको आप कहते थे कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा, आपने उन्हीं को फिर कभी किसी को वज़ीर दाखिला लगाया, किसी को अपने वज़ीर पंजाब लगाया। तो इमरान खान साहब के तो मामला ऐसा हो सकता है, उनकी जो ना सियासी इमेच्योरिटी रही है उनके मामलात में। बाकी ये है कि जो आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, लाहौर में कवर करते हैं पंजाब का तो आपको सारा पता है। पंजाब वाले अगर इमरान कॉल देता है फिर क्या होगा? नहीं, अभी पंजाब देखें, मैंने एक बार हमेशा कहता था, जुल्फ़िकार साहब आपसे मेरी बात होती थी, कभी प्रेस क्लब में बैठते थे तब से करते थे। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे ना, तो हम यही कहते थे कि 7 फरवरी को भी वोटर निकलेगा, सॉरी 8 फरवरी को भी निकलेगा, बस ना 7 को निकलेगा ना 9 को निकलेगा, 8 को निकलेगा। तो पंजाब की वैसे भी कोई तारीख है अपनी कि जब कोई मूवमेंट बनती है तो ज़ाहिर है मामला चल पड़ता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई मूवमेंट शुरू हो जाएगी और वो भी जब तक बैक स्टेज एक्टर्स की तरफ से कोई इशारा ना हो, उस वक्त तक मूवमेंट जान भी नहीं पकड़ेगी। तहरीक इंसाफ का वोटर जो है, नहीं वो इम्तियाज़ है, यहाँ पे लाहौर के सदर हैं, बाकी लोग हैं, सब कुछ है, वो असेंबली के अंदर तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है कि वो किसी मूवमेंट को लीड कर सकें। और वो वैसे भी कोई नहीं कर सकता। मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान में आप किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। 92 में पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से, तो लॉन्ग मार्च भी कामयाब होना शुरू हो गए थे। 2009 में जब मियाँ साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, तब उनको कहाँ से इशारे आए थे आपको पता ही है, तब वो भी कामयाबी हो गए। तो बैक स्टेज एक्टर्स होते हैं हमारे यहाँ, फॉरेन जो पावर्स हैं, फॉरेन गारंटर्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी फिलहाल वक्ती तौर पर ऑन ग्राउंड तो तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि अभी वो स्क्रिप्ट में नज़र कहीं आ नहीं रही है।